आवाज एंटरटेनमेंट के सभी दर्शकों को हमारा आदाब नमस्ते। तो हर शुक्रवार की तरह हम आपके साथ टीम अरोड़ा से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं हमारे ब्रोकर ऑफ रेकॉर्ड मिस्टर परवीन अरोड़ा, नवल अरोड़ा एंड दिनेश अरोड़ा। तो आज हमारा है रैपिड फायर राउंड। इसमें हम जनता के सवाल पूछेंगे परवीन जी से, दिनेश जी से और नवल जी से। तो हम लोगों से मिलते हैं, उनकी कॉल्स आती हैं और हमने पिक किए हैं टॉप क्वेश्चंस, उनके मन में क्या चल रहा है। तो परवीन जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहला सवाल जो लोग पूछ रहे हैं आजकल, विल द मार्केट गो डाउन, प्राइसेस और नीचे आएंगी? नीत, ये जो आज आपने बात की है, सबसे पहले तो बहुत अच्छा है कि जो आज आपने लोगों के क्वेश्चंस हैं वो लेकर आए हैं, क्योंकि रादर देन हम हर इंडिविजुअल को जैसे बात करते हैं तो सोचा कि बेहतर यही है कि आज हम सभी के जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको हम टीवी के माध्यम से अपने दर्शकों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। जो सबसे पहली बात है, जो आपका सबसे पहला सवाल है, जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है आज की डेट में, क्या प्राइसेस और नीचे जाएंगे? आपका ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैलिड है। ये जो सवाल है, मेरा ख्याल है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा आदमी, चाहे वो रियल स्टेट में एक्सपर्ट है, प्रो है, नया है, बायर है, सेलर है, लॉयर है, मॉर्गेज वाले हैं, कोई भी आदमी है, हर आदमी के दिमाग में ये सवाल है कि आने वाले टाइम में मार्केट और नीचे जाएगी या नहीं। अब बात ये है कि आने वाले टाइम में मार्केट का जो नीचे जाना है, यस इट इज पॉसिबल, बिल्कुल ये पॉसिबल है। सवाल ये है कि मार्केट कितना के नीचे जा सकती है। उसके लिए हम प्रेडिक्ट तो 100% पुनीत नहीं कर सकते, बट हम मार्केट को स्टडी करके एक अपनी जजमेंट दे सकते हैं कि हमें क्या लगता है। जो प्राइसेस आज पुनीत मार्केट में चल रहे हैं घरों के, अगर मैं जीटीए की कोर की बात करूं तो वो जो प्राइसेस हैं, जो पीक के प्राइसेस थे, उससे कम से कम अराउंड 30% की ऑलरेडी एडजस्टमेंट है। जो 21-22 में जो बहुत फास्ट ग्रोथ हुई थी प्राइसेस की, वो आप ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे प्राइसेस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। तो अगर हम बात करें कि आज प्राइसेस कहां पे हैं, मेजॉरिटी ऑफ जो प्रॉपर्टीज है आज वो 2019-2020 के प्राइसेस पे आकर खड़ी हो गई हैं। 2025 तक जो ग्रोथ हुई थी घरों की 2019 से, वो हम ये कह सकते हैं कि वो खत्म हो चुकी है। अब बात ये आती है कि 2019 तक जो ग्रोथ हुई थी, क्या उस ग्रोथ में भी कोई ऐसी चीज थी जिसको आज एडजस्टमेंट की जरूरत है? अगर हम पास्ट में देखें तो जो 2019 तक, 15 से लेकर 2019 तक की ग्रोथ थी, क्योंकि 15 से पहले तो जो ग्रोथ होती रही है वो बड़ी इन्फ्लेशन के साथ रिलेटेड थी। जैसे 2-3% इन्फ्लेशन है तो वो रफली उतनी की ग्रोथ होती रही है। 15 के बाद जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी ज्यादा होनी स्टार्ट हुई है, और 19 के बाद जाकर जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा शुरू हुई है। और 21-22 में तो जैसे हमने देखा ही है सभी लोगों ने कि बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई। तो मेरे को ये लगता है कि अगर कोई मार्केट में ग्रोथ होएगी, अगर तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी पार्ट प्ले करती है, उसको हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में वो प्राइसेस की एडजस्टमेंट है। वो तो मार्केट को कोई चीज, कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की या कोई पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो फोर्सफुली किल करेंगी मार्केट को। उस चीज के बारे में तो हम कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कल को अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना दे या कोई ऐसी चीज आ जाए यूएस की तरफ से या कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसको तो प्रोडक्ट आपने प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। बट अदरवाइज मेरे को जो लगता है कि मार्केट में 2-3 या 5% से नीचे नीचे, इससे ज्यादा मार्केट में और कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट की अब गुंजाइश नहीं है। यस, अगर कोई पॉलिसी के अंडर कोई चीज चेंज होती है, उसको हम प्राइस की एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम मार्केट को किल करने वाली बात बोलेंगे कि मार्केट को किसी पॉलिसी ने किल कर दिया। ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। बाकी अदरवाइज प्राइस जो है मेरे को वो कोई ज्यादा 2-3% से ज्यादा मेरे को कोई बहुत बड़ी चेंज मार्केट में अभी नजर नहीं आ रही। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग इट। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिनेश जी के लिए है। तो दिनेश जी, एक सेकंड क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड जो आता है, सेलर्स पूछ रहे हैं कि हम सेल करें कि वेट करें। पिछले साल से वेट कर रहे हैं और अब प्राइसेस और नीचे आ गई हैं, तो उनको क्या करना चाहिए?
देखो, जो भी सेलर हैं, हर एक बंदे की आज की डेट में ना फाइनेंशियल, मेडिकल, जो भी उनकी सिचुएशंस हैं, हर बंदे की डिफरेंट है। और इसके साथ साथ सेलर्स को ये देखना है, पहली चीज जब भी आपने प्रॉपर्टी बेचनी है, पहली चीज है कि आगे आपने कहां जाना है। आप कोई अपसाइज करने के लिए देख रहे हैं, आपकी कोई रिक्वायरमेंट बड़ी है, आपने अपसाइज करना है। आपकी कोई रिक्वायरमेंट कम हुई है, आप कोई डाउन साइज करना चाहते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है, आप प्रॉपर्टी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप गेट रेड होना चाहते हैं, जो बैंक की जो मॉर्गेज है उसको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, या कोई ऐसी ऑप्शंस है कि आप कहीं मूव कर रहे हैं, कोई रीलोकेट कर रहे हैं, तो उन 3-4 सिचुएशन ये जो हैं, इन्हीं के अंदर जो सेलर हैं वो मार्केट के अंदर आते हैं। तो अगर हम पहली सिचुएशन में लें कि अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने अपसाइज करना है, तो देखा जाए तो अपसाइज करने के लिए एक बहुत अच्छी टाइमिंग है। उसका रीजन क्या है कि अगर आप अपने घर से बड़ी प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं जिसका टिकट प्राइस ज्यादा है, जो हायर प्राइस पॉइंट की है, तो उस प्रॉपर्टी में भी प्राइस का ड्रॉप है, डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी में भी प्राइस का ड्रॉप है। और वो जो ड्रॉप है हमेशा हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो जितनी ज्यादा बड़ी प्रॉपर्टी है उसके अंदर ड्रॉप भी उतना ही ज्यादा है। अगर हो सकता है आज की मार्केट में, अगर जैसे अभी प्रवीण जी ने भी डिस्कस किया कि मार्केट 25 से 30% नीचे है, तो आप 2 मिलियन का 25 या 30% देखें और 1 मिलियन का देखें और 1.5 का देखें, तो वो डिफरेंस जो है उनके लिए कम होता जाएगा। जब वो अपनी प्रॉपर्टी सेल करके अपसाइज कर रहे हैं तो उनके लिए जो डिफरेंस है वो कम है। तो उस सिचुएशन में अगर आप अपसाइज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। सेकेंडली, अगर आप डाउन साइज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब हमारे बहुत सारे सेलर डाउन साइज का प्लान बनाते हैं, तो उसमें जब मार्केट में इन्वेंट्री कम होती है, उन्होंने बड़े घर से छोटे में आना होता है। कई बार वो प्रॉपर्टीज को शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाते, उनको प्रॉपर्टीज पसंद नहीं आती, उनकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाती, तो वो काफी देर डिले होता जाता है प्रोसेस। आज की डेट में अगर जीटीए में देखें तो फ्री होल्ड घरों की कम से कम 19,000 की इन्वेंट्री मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर आप डाउनसाइज करना चाहते हैं, उस घर के अंदर आपकी इक्विटी है, आप बड़े घर में हैं और आपको डाउनसाइज के लिए कोई छोटा घर चाहिए, तो आपको काफी अच्छे घर बड़े अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको चॉइस मिल जाएगी। ऐसा नहीं होएगा कि आपने डाउनसाइज करना था तो आपको फोर्सेबली करना पड़ा। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास इन्वेंट्री है, आप अपना टाइम ले सकते हैं, आराम से आप अपना पिक एंड चूज करके उसके बाद आप जो घर है वो बाय कर सकते हैं। बाकी अगर हम सिचुएशन की कोई चेंज करें कि ऐसी कोई मेडिकल है या कोई बंदा रीलोकेट करने के लिए देख रहा है, तो उन सिचुएशन में देखो दो चीजें हैं। अगर तो किसी सिचुएशन में आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस तरह की है, प्रॉपर्टीज अगर हम छोटी की बात करें कि आप उनको होल्ड कर सकते हैं, मॉर्गेज पे ऑफ कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको आप रेंटल पे ले जा सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन हो सकती है। आप वेट भी कर सकते हैं कि मार्केट में अगर कोई चेंज आए। बट ऑन द सेम टाइम आपकी अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टीज हैं 1.5 मिलियन, 2 मिलियन, 2500 से बड़ी, मतलब 3,000, 4,000, 5,000 स्क्वायर फीट की, तो ऐसी प्रॉपर्टी के लिए रेंटल मार्केट में एक अच्छा बायर ढूंढना, वो भी एक अच्छा टेनेंट ढूंढना, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। और कई बार टेनेंट्स उन प्रॉपर्टीज को उतनी अच्छी शेप में भी नहीं रख पाते जिस तरह आपने रखी होती है। और रेंटल की एक लिमिट है कि वो प्रॉपर्टी अगर छोटी हो या बहुत ज्यादा बड़ी भी हो तो उनकी एक लिमिट होती है, वो उतना की रेंट पे ऑफ कर सकते हैं। तो एवरी मंथ पॉकेट से पे करना, फिर आपको लगे कि प्रॉपर्टी जब खाली होए, जब आप उसको सेल पे लेके आए, तो उसके ऊपर भी आपको मनी स्पेंड करनी पड़े, तो उन प्रॉपर्टियों के लिए कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं बनती। बट एज लॉन्ग एज अगर आपके पास अच्छी इक्विटी है, आप चीजें मैनेज कर सकते हैं, अगर आप उनको टाइम बिंग होल्ड करना चाहते हैं तो आप उसको होल्ड के लिए भी रख सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू दिनेश जी। अब मेरा क्वेश्चन प्रवीण जी से है, किसी ने इन्वेस्ट करना है तो कमर्शियल उसके लिए ठीक रहेगा कि रेजिडेंशियल इस टाइम, आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो पुनीत, सबसे पहली बड़ी बात यह है, मैं बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टर की डेफिनेशन क्या है। क्योंकि काफी लोग हैं ना, वो स्पेकुलेशन को इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ लेते हैं। इन्वेस्टमेंट वो चीज होती है कि जिसको आप सर्टेन टाइम तक होल्ड कर सकते हो।
दैट्स व्हाट द इन्वेस्टमेंट इज, कि आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको कुछ रिटर्न दे। कई लोग क्या सोचते हैं कि आज मैंने प्रॉपर्टी ली और जैसे पास्ट में होता आ रहा था कि वो प्रॉपर्टी 6 महीने के अंदर अंदर ही मेरे को जी $1,00,000 ऊपर दे दे या $2,00,000 ऊपर दे दे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो स्पेकुलेशन है। और दूसरी बात ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा अपनी खुद की डाउन पेमेंट के साथ होती है। ये नहीं कि आप मतलब अपनी मॉर्गेज भी ले रहे हैं और आप अपनी डाउन पेमेंट भी बारो कर रहे हैं। हालांकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में कहीं ना कहीं कुछ बीटीबी वगैरह की भी ऑप्शंस होती हैं। तो जो आज की मार्केट है उसमें जो मेरे को लग रहा है अपनी कि अगर तो आप एक सुलझे हुए इन्वेस्टर हैं, सुलझे का कहने का मतलब यह है कि आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, तो आपके लिए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स काफी अच्छी साबित होती हैं। अगर आप कोई सुलझे हुए या आप मार्केट में एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर नहीं है तो एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को आपके लिए मैनेज करना आसान होता है। तो उस केस में मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, और अगर आपके पास फंड्स कम है, मॉर्गेज की फाइनेंसिंग आपके लिए इजी हो जाती है, तो आपको रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। थैंक यू प्रवीण जी, बहुत अच्छे से आपने इसका आंसर दिया। अगला क्वेश्चन मेरा नवल जी के लिए। नवल, तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी अभी सोच रहे हैं कि हम वेट करें कि बाय करें, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, जो आज की कंडीशन है वो फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि आज से 2 साल पहले जब मार्केट इतनी हाई पे थी, मुझे बताएं, टाउन हाउस तो छोड़िए, कॉन्डो लेना भी मुश्किल था। आज की डेट में आप $4 लाख में 3 से 4 साल पुराना कॉन्डो बाय कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 25 से 30 हजार की डाउन पेमेंट के साथ। और क्या है कि सीएमएचसी के साथ आप अप्रूव हो जाते हो, आपकी इनकम अच्छी है। कई सिचुएशंस में, मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में जो आपकी मंथली पेमेंट है वो रेंट से कम है। एक तो आप अपनी प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो, सेंस ऑफ ओनरशिप कर रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल, आप अपनी इक्विटी बिल्ड कर रहे हो, और जो डाउन द रोड ऑब्वियसली मार्केट जब स्टेबलाइज हो जाती है तो अप्रिसिएशन भी आनी ही आनी है। बिल्कुल। तो जो फर्स्ट टाइम होम बायर जिनके पास 25-30 हजार डॉलर हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है एंटर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू नवल, थैंक्स फॉर आंसरिंग दिस। तो अगला क्वेश्चन मैं प्रवीण जी से पूछूंगी। प्रवीण जी, ये क्वेश्चन है उन लोगों की तरफ से जिन्होंने 2020 2021 में घर बाय किए, उनका मॉर्गेज रिन्यूअल आ रहा है। अब वो कह रहे हैं उस टाइम तो उनको कम रेट पे अच्छा मॉर्गेज रेट मिल गया था और पेमेंट भी कम थी उनकी मंथली, लेकिन अब रिन्यूअल आ रहा है, तो वो क्या करें? आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे? देखो, ऐसा है पुनीत कि जिन्होंने 2020 में मॉर्गेजेज ली थी, काफी लो रेट के ऊपर काफी लोगों ने मॉर्गेजेज लॉक की हुई हैं, और अब 2025 में ऑब्वियसली पेमेंट्स काफी बढ़ गई हैं। अगर तो आप अपनी पेमेंट को मैनेज कर सकते हो तो 100% कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आज के रेट के ऊपर उसको रिन्यू कर लो और आप आगे कंफर्टेबली मैनेज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि अब आपकी पेमेंट 1000 या $1500 बढ़ रही है और आपके लिए उसको मैनेज करना मुश्किल है। उसका अपनी सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है जो मेरे को लगता है कि अगर तो आप ये सोचते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी इनकम में कोई ग्रोथ होएगी, तो दैट्स फाइन, एक शॉर्ट टाइम के लिए आप शायद उस पेमेंट को हैंडल कर सके। या अगर आपके पास उसमें कोई रेंटल अपार्टमेंट वगैरह बनाने की ऑप्शन है, आपके पास फंड्स हैं, जब आप उस प्रॉपर्टी में को रेंटल अपार्टमेंट बना सकते हैं जो बेसमेंट को, तो एक वो आपके पास ऑप्शन है। अदरवाइज आप अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर मत डालें। मुझे ये लगता है कि ऐसे अपने सिनेरियो में बेटर ऑप्शन है कि आप डाउन साइज कर दें अपनी पेमेंट को कम करने के लिए। ऐसा ना हो कि आप अपने ऊपर इतना प्रेशर बनाकर रखें कि बाद में आपको वो चीजें हैंडल करनी भी मुश्किल हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू प्रवीण जी। और इसके साथ ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उसमें हमारे व्यूअर्स हमसे पूछ रहे थे कि आई एम नॉट एबल टू पे द मॉर्गेज पे नहीं हो रही है। दिनेश जी, क्वेश्चन आपके लिए है। मॉर्गेज पे नहीं हो रही है तो क्या मैं अपना घर सेल कर दूं किसी रियल्टर के थ्रू और लेट द बैंक टेक इट ओवर? देखो पुनीत, इसके बारे में ना हमने पीछे एक पावर ऑफ सेल करके हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, और उसमें भी हमने ये चीज एक बार पहले भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की थी कि बेस्ट पार्ट ये है कि जब आपके पास चीज का कंट्रोल हो तो वो राइट स्ट्रैटेजी रहती है। जब कभी आपको लग रहा हो कि सिचुएशन कुछ इस तरह की हो रही है, तो रादर देन चीजें बैंक के कंट्रोल में चली जाएं, वो अपनी टर्म एंड
कंडीशंस को डिक्टेट करें और वो आपके घर का प्राइस डिसाइड करें। अगर आपको लगता है कि सिचुएशन कुछ ऐसी टफ हो रही है तो आप डेफिनेटली एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट एजेंट के साथ संपर्क करें, उसके साथ अपनी सारी जो फाइनेंशियल्स हैं वो डिस्कस करें। और इट विल बी बेटर कि अगर लगता हो कि चीजें आगे जाके फाइनेंशियली आपके लिए ज्यादा वर्स होने वाली हैं और चीजें कंट्रोल से बाहर होने वाली हैं, तो उससे बेटर है कि आप पहले ही एक प्रोएक्टिव स्टेप लेके अग्रेसिवली प्रॉपर्टी को मार्केट करके, इसको सेल करके, इसको कैश आउट करके जो बैंक के चार्जेस हैं वो डिस्चार्ज कर दिए जाएं। क्योंकि उसके बाद अगर चीजें उनके कंट्रोल में चली जाती हैं तो फिर आपकी बहुत सारी चीजें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर, जब तक चीजें आपके हाथ में हैं आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लें। बिल्कुल, थैंक यू दिनेश जी, थैंक्स फॉर आंसरिंग दिस। तो अब वक्त हो गया है छोटी सी ब्रेक का, जुड़ते हैं आपसे। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravanaa Pavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या एलजी, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Experience the authentic flavors of South India at Saravanaa Pavan. From our kitchen to your table, savor a taste of tradition. Fresh, flavorful, and 100% vegetarian. Join us at Saravana Pavan, where every meal is a celebration. वेलकम बैक। तो अपने इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज। हम आपके लिए लेके आए हैं प्रॉपर्टीज जो मैं, दिनेश जी और नवल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू होंगी टाउन होम से। तो नंबर 1 पे हमारा है 80 फिनिगन सर्कल ब्रैम्पटन में। 80 फिनिगन सर्कल इन ब्रैम्पटन। तो ये है नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन में फ्री होल्ड टाउन होम।
मैं एक जिक्र करना चाहती हूँ एक चीज का कि इसके साथ का टाउन होम लास्ट ईयर तक जस्ट 8 months बैक ये 900s में हमने बेचा था और ये है लिस्टेड 799 का। फर्स्ट टाइम होम बायर्स, इन्वेस्टर्स सबके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड वी आर आल्सो होस्टिंग अ ओपन हाउस ऑन सैटरडे एंड संडे। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है 117 डेकर हॉलो सर्कल। 117 डेकर हॉलो सर्कल ये प्रॉपर्टी क्रेडिट वैली के एरिया में है। क्रेडिट वैली का एरिया सबसे अच्छा एरिया माना जाता है ब्रैम्पटन में। ये है हमारा 3 story टाउन होम और इसमें है फिनिश्ड बेसमेंट और इसकी प्राइस भी लो 800s में है। फर्स्ट टाइम होम बायर्स, इन्वेस्टर्स सबके लिए एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी है एंड इट इज ऑन जेम्स पॉटर रोड एंड विलियम्स पार्कवे। Connectivity to highways and to GO station is very good. And now we will move to the next listing. अगली जो लिस्टिंग है जी, ये लिस्टिंग हमारी मिल्टन में है 990 बेल्सम कोर्ट। 990 बेल्सम कोर्ट ये एक फ्री होल्ड टाउन होम है मिल्टन में। 5 साल से कम इसकी एज है, 3 bedrooms 3 washrooms और इसकी प्राइस भी 800s में है और बेस्ट पार्ट इसका है व्यू। इसके सामने एक पॉन्ड है, इट्स नॉट फेसिंग एनी अदर टाउन होम्स, जस्ट अ रोड एंड सामने है एक पॉन्ड। एंड नेक्स्ट हमारी जो लिस्टिंग है वो है मिसिसागा में 7385 मैजिस्ट्रेट टेरेस 7385 मैजिस्ट्रेट टेरेस। ये है मेडोविल विलेज में। मेडोविल विलेज का एरिया सबको पता है, मेविस और डेरी पे इसकी लोकेशन है एंड इट्स अ कॉन्डो टाउन होम और इसकी प्राइस भी 900s में है, लो 900s में है और इस पे हम दोनों दिन ओपन हाउस भी होस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 85 रिजमोर क्रेसेंट। 85 रिजमोर क्रेसेंट ये है फ्लेचर्स एरिया में, ब्रैम्पटन का फ्लेचर्स मेडो एरिया है। ये देखिए आप, ये डिटैच होम है, डिटैच होम जिसमें कि लीगल बेसमेंट बनी हुई है और ये मिलियन से नीचे की प्रॉपर्टी है। तो अगेन एनी टाइम फर्स्ट टाइम होम बायर्स या इन्वेस्टर्स इन सब के लिए एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पे भी हम ओपन हाउस होस्ट कर रहे हैं सैटरडे एंड संडे। अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है 8 खोवाना रोड। 8 खोवाना रोड ये है ब्रैम्पटन का सबसे पॉश एरिया, ब्रैम वेस्ट, जिसकी कनेक्टिविटी मिसिसागा से भी है। तो इसकी प्राइस भी मिलियन से नीचे है। इसमें है 4 bedrooms और इसकी जो बेसमेंट है वो फिनिश्ड है जिसमें एक बेडरूम है और इसकी प्राइस भी क्वाइट कम्पिटिटिव है एंड मिसिसागा और स्टील्स पे लोकेटेड है एंड वी आर आल्सो होस्टिंग ओपन हाउस ऑन बोथ द डेज। नेक्स्ट दिनेश जी। सो अगली जो रेंडरिंग आप देख रहे हैं, ये जो लिस्टिंग है 53 शेवेट क्रेसेंट, ये ब्रैम्पटन का जो बोवेड और कैनेडी का नेबरहुड है उसके अंदर ये फुली डिटैच घर है और इस घर की एक खास बात है कि इस प्रॉपर्टी के अंदर लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट 2 bedroom की बनी हुई है और इसी के साथ साथ इसमें सेपरेट लिविंग, सेपरेट फैमिली और सेपरेट डाइनिंग एरिया भी इस प्रॉपर्टी के अंदर अवेलेबल है। सो 4 bedroom का ये डिटैच घर है और इसमें 2 bedroom की लीगल बेसमेंट अपार्टमेंट जो है वो भी बनी हुई है। अगली जो रेंडरिंग आप देख रहे हैं ये है 7129 गिलिस्पी लेन। ये जो मेडोवेल विलेज का मेविस और डेरी का एक जो प्रेस्टिजियस नेबरहुड है, ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है और ये भी अराउंड 50 फीट का वाइडर लॉट है और इस प्रॉपर्टी की भी खास बात ये है कि इसके अंदर भी बेसमेंट जो है फिनिश्ड है विद अपार्टमेंट। सो इस प्रॉपर्टी से 401, 407 हार्टलैंड का एरिया जस्ट मिनट्स अवे है। नेक्स्ट जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं ये है 57 लॉरेनविल ड्राइव ब्रैम्पटन में। तो ये 57 लॉरेनविल ड्राइव जो है ये 40 फीट वाइडर लॉट के ऊपर प्रॉपर्टी अवेलेबल है और मोर देन 3500 स्क्वायर फीट की इसकी लिविंग स्पेस है। ये 4 bedroom का क्रेडिट वैली के अंदर डिटैच घर क्रेडिट व्यू और क्वीन के नेबरहुड में है और इसमें जो बेसमेंट है वो बिल्कुल फिनिश बेसमेंट है आपके यूज के लिए। सो अगली जो आप लिस्टिंग देख रहे हैं ये है 45 मेबैक ड्राइव। सो 45 मेबैक ड्राइव क्रेडिट व्यू और क्वीन का जो नेबरहुड है क्रेडिट वैली का,
उसके अंदर ये लिस्टिंग है। 50 फीट का वाइडर लॉट है और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि इस प्रॉपर्टी का जो लॉट है वो रवीन लॉट है, तो नेचर को आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप लिस्टिंग देख रहे हैं ये 15 राउंड स्टोन ड्राइव है ब्रैम्पटन में, और ये जिस तरह आप रेंडरिंग में देख रहे हैं कि ये कॉर्नर का डिटैच हाउस है। और इस प्रॉपर्टी भी खास बात यह है कि इसमें भी 2 बेडरूम की बेसमेंट अपार्टमेंट विद सेपरेट एंट्रेंस बनी हुई है, जिसको आप इजीली रेंट कर सकते हैं। सो जेम्स पॉटर और विलियम पार्कवे का जो नेबरहुड है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है, 15 राउंड स्टोन ड्राइव। नेक्स्ट जो लिस्टिंग आप देख रहे हैं ये है 42 एरो पॉइंट ड्राइव। 42 एरो पॉइंट ड्राइव एक फुली डिटैच होम है 4 बेडरूम का, और इसमें भी बेसमेंट जो है अपार्टमेंट बनी हुई है। और इसकी एक और खास बात यह है कि ये वॉकआउट बेसमेंट है विद रवीन लॉट। सो इस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपके पास रेंटल की ऑप्शन है और साथ ही साथ आप रवीन लॉट को भी इस प्रॉपर्टी के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। अगली जो हमारी लिस्टिंग है वो है 15 डेल क्रेस्ट रोड। सो ये जो डेल क्रेस्ट रोड की प्रॉपर्टी है ये भी 58 फीट का कॉर्नर का लॉट है, और जिस तरह आप देख रहे हैं इसकी कॉन्टेम्परेरी मॉडर्न एलिवेशन है इस प्रॉपर्टी के अंदर। और इस प्रॉपर्टी की भी 4 बेडरूम का ये फुली डिटैच घर है, और ये एक खास बात यह है कि ये नेबरहुड भी ज्यादा पुराना नहीं है। सो इन सभी प्रॉपर्टियों पे मोस्टली हमारे वीकेंड पे ऊपर ओपन हाउस रहेंगे, बट इसके अलावा आप किसी टाइम कोई एक्सक्लूसिव शोइंग करना चाहते हैं प्रॉपर्टी की तो वो उसके लिए भी ये सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। अगली कुछ एक लिस्टिंग नवल आपके साथ शेयर करेंगे। हाँ जी, तो अब लेके आए हैं लिस्टिंग 43 एलिशियन फील्ड्स। ये ब्रैमवेस्ट का नेबरहुड है, फाइनेंशियल ड्राइव वाला नेबरहुड, जो कि हाईली एंटिसिपेटेड नेबरहुड है। कैनफ का ये बिल्ट घर है, बेसमेंट इसकी बनी हुई है, इंटरलॉकिंग डन है, एलिवेशन देखिए आप कितनी खूबसूरत है। और सिर्फ 3 मिनट ये 407 से है और 6 मिनट सिर्फ 401। लोकेशन ए क्लास, बिल्डर ए क्लास, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन द नेबरहुड अवेलेबल राइट नाउ। फिर सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास 3313 मिस्टवेल। ये प्रॉपर्टी है बिल्कुल लेक शोर के साथ ओकविल में, और ये प्रॉपर्टी 3100 स्क्वायर फीट की है। सेपरेट लिविंग है, सेपरेट डाइनिंग है, डिसेंट साइज का इसका ब्रेकफास्ट एरिया है, सेपरेट फैमिली रूम है और गुड साइज बेडरूम्स। और इसकी लोकेशन है ना जो, वहां पे कोई और लॉट्स अवेलेबल नहीं है। ये एक हाईली एंटिसिपेटेड एरिया माना जाता है ओकविल का। अगर आप बिल्कुल पानी पे घर चाहते हैं तो एक बार इस लिस्टिंग को जरूर देखें। और इसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है, ये सिर्फ 2 मिलियन की रेंज में है। फिर आता है 7 ओशन पॉन्ड। ये कैलेडन में ट्रिपल कार गराज का घर है। ये इसकी स्क्वायर फीटेज ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट है। सेपरेट एंट्रेंस इसकी बनी हुई है, बेसमेंट इसकी फिनिश्ड है, और बैकयार्ड आप चेक करें, इसका पूल बना हुआ है, फुली लैंडस्केप्ड है। मतलब अच्छे खासे पैसे लगे हुए हैं घर में, और लेआउट उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी चाहते हैं और वो भी कैलेडन के अंदर ट्रिपल कार गराज की, यही घर एक टाइम पे 3-3 मिलियन से कम में मिलते नहीं थे। आज ये घर आपके लिए लेके आए हैं सिर्फ 2.249 मिलियन में। और उसके बाद लेके आए हैं 155 होए। ये है ओकविल में, ये प्रॉपर्टी है। ये सिर्फ 2.3 मिलियन डॉलर की रेंज में आपको 4100 स्क्वायर फीट अबव ग्रेड इसकी स्क्वायर फीटेज है, और इसकी बेसमेंट भी बनी हुई है विद सेपरेट एंट्रेंस। सेपरेट इसके अंदर लिविंग रूम है, सेपरेट फैमिली, और ब्रेकफास्ट इतना बड़ा कि डाइनिंग भी लगा लो, और सेपरेट डाइनिंग भी है, और मेन लेवल के ऊपर ऑफिस भी अवेलेबल है, और किचन भी फुली अपग्रेडेड है। और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आए हैं, वो है 18 डीनस्टन कोर्ट। ये क्रेडिट वैली का नेबरहुड है, और बहुत ही बायर्स हमें ना हमारे साथ बात करते हैं और वो बोलते हैं कि कोर्ट लोकेशन चाहिए। कोर्ट लोकेशन एक तो प्रीमियम मानी जाती है क्योंकि प्राइवेसी ज्यादा होती है ना, स्ट्रीट का एंड होता है, बच्चों के लिए सेफ है, और इस घर की बेसमेंट भी बनी हुई है और रवीन लॉट है। और इसकी अगर मैं आपको बात करूं, 4000 स्क्वायर फीट की इसकी लिविंग स्पेस है अबव ग्रेड, और बेसमेंट बनी है उसकी 9 फीट की सीलिंग है। फिर हम लेके आए एक कस्टम बिल्ट प्रॉपर्टी, ये है ओकविल के अंदर 1325 रेबेका।
रेबेका स्ट्रीट को तो सारे जानते हैं, जैसे लेक शोर है वैसे ये रेबेका है, बिल्कुल साथ लगती स्ट्रीट है। इस एरिया में मतलब 3-4 मिलियन से घर स्टार्ट होते हैं। ये कस्टम बिल्ट घर 2022 का बिल्ट है। और लॉट अगर आपने खरीदना हो 1.2 और 1.5 का तो सिर्फ लॉट अवेलेबल है मिनिमम, क्योंकि लॉट साइज 75 बाय 150 है, जो कि आज की डेट में मिलना ही इस एरिया में बहुत बड़ी बात है। और टोटल लिविंग स्पेस घर की 6000 है। और बहुत जैसे ना प्रीमियम जो घर होते हैं उसके अंदर ना लोग सीलिंग बहुत हाई मांगते हैं, इसके अंदर सीलिंग्स भी हाई हैं और फैमिली की तो ओपन टू अबव है और सब जीरो के अप्लायंसेस लगे हुए हैं घर में और कस्टम बिल्ट है। अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देखना चाहते हो और इसकी प्राइस रेंज आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अगर आपने सेम घर आज की डेट में बनाना हो तो उसकी प्राइस ज्यादा आएगी। ये सिर्फ 3 मिलियन की रेंज में अवेलेबल है। बाकी प्रॉपर्टीज पुनीत जी आपके साथ शेयर करेंगे। जी थैंक यू नवल जी, थैंक यू दिनेश जी। तो अब एक लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिस्कस करूंगी। इस प्रॉपर्टी का एड्रेस है 1645 क्लार्क बुलेवार्ड। इस प्रॉपर्टी का ह्यूज प्राइस ड्रॉप हुआ है इस वीक में। इसके फीचर्स हैं कि ये मिल्टन में है, जेम्स नो पार्कवे एंड क्लार्क बुलेवार्ड पे। ये कॉर्नर सिंगल कार गराज डिटैच होम जिसका स्क्वायर फीटेज है 2000 स्क्वायर फीट एंड फिनिश बेसमेंट एक प्रोविजन है कि आपकी सेपरेट एंट्रेंस थ्रू गराज इसमें अवेलेबल है। और प्राइस बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। मोटिवेटेड सेलर, कोई भी बायर इसके बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है प्लीज हमें कांटेक्ट करें नीचे लिखे हुए नंबर पे। और अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस कर रहे हैं 79 लॉन्जेविटी। ओके 79 लॉन्जेविटी जी आप करेंगे जी। या ये प्रॉपर्टी क्रेडिट वैली और नॉर्थ वेस्ट ब्रैम्पटन के बिल्कुल बॉर्डर पे जो नई सब डिवीजन बनी है मिसिसागा रोड और विलियम्स पार्कवे पे, वहां पे घर अवेलेबल है। ये घर की 9 फीट सीलिंग है बेसमेंट में और आप बिलीव नहीं करेंगे 2 बेडरूम विद 2 फुल वॉशरूम की बेसमेंट है। और ऊपर लेआउट इतना खूबसूरत कि लिविंग भी सेपरेट है, फैमिली भी सेपरेट है, डाइनिंग भी सेपरेट है और वाइट किचन विद बिल्ट इन अप्लायंसेस किचन एड के। तो और ऊपर 4 बेडरूम का ये घर है, एक्सटेंडेड ड्राइवे है और प्राइस यू वोंट इवन बिलीव, ये सिर्फ प्रॉपर्टी 1.449 की अवेलेबल है। यही घर आपको 21-22 लाख में मिलते थे 2.2 की रेंज में। और अगर आप हाई सीलिंग्स वाला अच्छे नेबरहुड में घर चाहते हैं, ये नेबरहुड की एक और खास बात है कि इसकी सिर्फ एक ही एंट्रेंस है। हम इस वीकेंड पे ओपन हाउस लगा रहे हैं सैटरडे और संडे, आप जरूर इसको विजिट करें, नहीं तो प्राइवेट शोइंग के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं जी। थैंक यू नवल, थैंक यू। आज सबका शुक्रिया, आप सबका, नवल का, दिनेश जी का और हमारे सब दर्शकों का आपके टाइम के लिए। एंड नेक्स्ट फ्राइडे फिर मिलते हैं, तब तक सलाम वालेकुम। टेक केयर। थैंक यू।